गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से ये ज्ञान होता है परमात्मा क्या बताना चाह रहे हैं। इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का भाई कुछ मुख में कुछ गोद। बेटा जाया खुशी हुई ये खूब बजाए थाल, थाड़ी पीटा करे किसी का लड़का हो जाना उन्हें थाड़ियां कह लाठी डंडी मारा टन्ना टन टन्ना टन, तो अड़ोस पड़ोस में जो पता तो होता है उनका कोई बच्चा होने वाला है पुत्र वधू का, तो समझ जाते हैं थाड़ियां के डंडी मारा करें थाड़ी बजाया करें। तो ये एक प्रतीक होता है कि उनका लड़का हो गया। और राजा लोग बैंड बाजे बजाया करते, उनका तो वरना आगे बहुत बड़ी सेनाई बाजा करती थी, छोरा हो जाए जब लड़का हो जाता था। गरीब आदमी अपने थाड़ी पीट के खुशी प्रकट किया करते हैं। अब परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई और खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ जो कीड़ी का नाल। लाख गिरा से नित उठ दूती माया आद तकत की कूती, 1.25 लाख घड़िए न तो भंडे हंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। परमात्मा कहते हैं ये काल और दुर्गा 1 लाख प्राणियों को यू काल डेली खावे है या दुर्गा इसका सहयोग देती है, आदि माया कहते हैं इसको। और 1.25 लाख का उत्पत्ति डेली कर रहे हैं। परमात्मा याद दिला रहे हैं कि यहाँ आने वाले जन्म लेने वाले प्राणियों का और यहाँ से मृत होकर ऊपर जाने वालों का एक ही रास्ता है। 1 लाख डेली ऊपर जा रहे हैं काल के पास और 1.25 लाख वहां से जन्म लेने के लिए आ रहे हैं। परमात्मा कहते हैं ये थाड़ पीट के खुशी मना ली, बेटा जाया खुशी हुई खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। कीड़ नाल आपने देखा होगा, कीड़ी लाखों कीड़ी इधर भाग रही है, लाखों इधर भाग रही है, नुकती खखाठा रखा है। ऐसे ही कहते हैं एक लड़का हुआ एक व्यक्ति का कई वर्ष पाछे 10-12 वर्ष शादी के, और उसके दादाजी ने यानी जो लड़का हुआ उसके दादाजी ने आस पास के 10, 12, 15, 20 गांवों को इकट्ठा कर जश्न मनाया, पार्टी दी। और अगले वर्ष जन्म से पहले उसकी मृत्यु होगी, उसी पुत्र की लड़के की। ये टक्कर मार मार कर रो रहे हैं। परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई तन खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। परमात्मा कबीर साहब जी कहते हैं कि क्या मांगू कुछ थिर ना रहा, ये देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती और उस रावण का दीवान बाती है।
आप तो इस काल के लोक में जिसका पुत्र नहीं है जगह जगह भटकता है, मेरा एक बेटा हो जा, मेरा एक पुत्र हो जा, किसी तरह हो जा भाई, होकंड करो के। और परमात्मा कहे तू एक बेटे ते के कला तोड़ देगा, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख बेटे थे उस रावण के और 1.25 लाख उसके रिश्तेदार, एक से एक बढ़कर बहुत बढ़िया ताकतवर धनवान। क्या मांगू कुछ थिर न रहाई। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम हमसे क्या मांगने आते हो, कुछ भी स्थायी वस्तु आप नहीं मांग रहे, आप तो खिलौने मांग रहे हो, और ये खिलौने कुछ दिन में टूट जाते हैं, फिर बच्चों की तरह टक्कर मारते हो, रोते हो। क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, ये देखत नैन चला जग जाई। आख्या आगे दुनिया जान लाग रही कि तब 20 मर गए, किसी 30 मर गए, किसी कारण से कि तब भूकंप थे। और परमात्मा कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। तो पुण्यात्माओं, इस काल के लोक में हम जिन वस्तुओं की डिमांड भगवान से करते हैं, ये कबीर भगवान वो तो आपको बिना मांगे दे देगा। आप केवल एक ही वस्तु मांगो, भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, और जन्म पाया बोलो नहीं, करहूं पद सेवा हो। दूसरी केवल इतनी मांगो, साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि न भूखा जावे। इतना मांगो मालिक से कि हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। कबीर साहब ने यही एक रोल किया था। प्रत्येक युग में परमात्मा एक ऐसा लीला में जीवन जीते हैं जो हमें एग्जाम्पल देकर जाते हैं, उदाहरण छोड़ जाते हैं कि यदि तुमने परमात्मा पाना है तो इस तरह रहना। अब जुल्हे का काम करके दिखाया मालिक ने, सबसे गरीब सतिथि, निर्धन सतिथि में रहे, लेकिन भक्ति के नियमों पर अटल रहे, रहकर दिखाया, हमारे लिए एग्जाम्पल दिए। और फिर जिस समय परमात्मा ये अपना कर्तव्य कर्म था, ये काम भी करते थे, कार्य भी करते थे जुल्हे का, और साथ में जिस उद्देश्य को वो लेकर आते हैं वो भी कर रहे थे, वो तत्वदर्शी संत की भूमिका भी कर रहे थे। और इन नकली संतों की पोल पाड़ा करते थे। ये नकली ऋषि महर्षि बताया करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं। परमात्मा कहते थे नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बरगला रहे हो इन भोली आत्माओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। अब पुण्यात्माओं 600 वर्ष पहले ये बात कोई गली में कि तब खड़ा होकर कह दे चौराहे पे रुके मार के, तो पिटन के काम तो थे। क्योंकि इन नकली गुरुओं ने इतना भ्रमित कर दिया था कि कर रखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, मृत्युंजय कालजय, इनके कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर है। और परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अजरो अमर नहीं है, ये केवल आपको किया हुआ वर्क डन ही दे सकते हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल देंगे आपके भाग्य में। आपके जीवन में प्रारब्ध में यदि कोई पाप है, उसके कारण दुख है, ये नहीं टाल सकते। केवल परमात्मा कहा करते हम आपके पाप का नाश कर सकते हैं, आपके सब विघ्नों को दूर कर सकते हैं, जैसा वेद बताते हैं। लेकिन उस समय 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ढोल के डंके पर सच्चाई कही थी, इतना विरोध हो गया भगवान का, पूछो मत। और पुण्यात्मा वही रिहर्सल इस दास के साथ होगी थी, क्योंकि ये जो नकली गुरु ऋषि आचार्य होते हैं, महर्षि नकली झूठे, इन्होंने अपनी रोजी रोटी से ही मतलब होता है, इनका जनता से कोई लेन देन नहीं होता। ये मरो चाहे जियो, इनके उद्धार का इनसे कोई इनका कोई
उद्देश्य नहीं होता। और ये बोलते इतने मीठे हैं, इतने अच्छे लगते हैं जनता को, जैसे ये महर्षि ये पड़े हैं, संत अच्छे हैं। और कबीर जी एक दुल्हा अशिक्षित निरक्षर, और वो ये कहे ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है कि माता है दुर्गा और पिता है ज्योति निरंजन काल, उनका जन्म मृत्यु होता है और आज से 600 वर्ष पहले। तो इतना विरोध हो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी जितना प्रभु का हुआ। और अब यही रिहर्सल इन नकलियों ने कोशिश की इस दास के साथ, झूठ बोल बोल के। रामपाल झूठ बोल रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है, और महर्षि दयानंद को वेद ज्ञानहीन बताता है। इस तरह उन्होंने बहुत सी अफवाहें फैलाकर जनता को बरगलाया। लेकिन अब वो समय नहीं रहा, जनता शिक्षित होगी, सदग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है, हम इसको देख करके अब संतुष्ट हो गए। उस जो उफान इन लाया था उसका छाड़ा सा बैठ गया। इस आज अब परमात्मा ने ये समय इसलिए चुना था, और आज से 600 वर्ष पहले अपनी यथार्थ ज्ञान बता गए थे, तो आज से 600 वर्ष पहले मालिक ना आते और अपने उस सिंपल उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में अगर वो नहीं कुछ ज्ञान बता कर जाते जो आज वेदों और गीता और पुराणों से मिल रहा है, तो हम भगवान को पहचान नहीं सकते थे। वेद वही बताते हैं, वो परमात्मा अपने निज स्थान से एक देश से एक देशीय है, भगवान सतलोक में रहता है, तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, और वहां से चलकर आता है। किस उद्देश्य से आता है? ज्ञान बताने के लिए। तो 600 वर्ष पहले मालिक अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में वो ज्ञान दे कर गए थे कि 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। और वही आज पुराणों में प्रमाण मिल गया। ये देखिएगा, देवी भागवत में दिखाते हैं आपको, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पे है। 123 पृष्ठ पे तीसरा सकंद। विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए अपनी सतीथि स्वयं ही स्पष्ट कर रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु होता है। हम तो जन्मते और मरते हैं, अविनाशी नहीं हैं। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपने आत्मा इस पवित्र देवी पुराण ने सारी समस्या हल कर दी।
इसमें 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए, 4 पॉइंट क्लियर हो गए, 4 विषय क्लियर हो गए। एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, अमर नहीं, अजर नहीं, मृत्युंजय कालजय नहीं है। और दूसरे दुर्गा इनकी माता है तीनों की। और तीसरा ये है कि रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये हो गया, ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जो आपके संस्कार में है वही आपको दे सकते हैं, आपके पाप नाश नहीं कर सकते। अब वो पाप नाश करने वाला कौन है, अजर अमर भगवान कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, हे अर्जुन, गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वहां जाने के बाद फिर तेरी जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी, अमर लोक को प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में स्पष्ट किया हुआ है कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। जड़ तो समझो सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म, और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी ये तीनों टहनी शाखा समझो। और उसमें बताया है कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जड़ कौन है, तना कौन प्रभु है, और डार कौन है, और शाखा कौन है, पत्तों सहित बता दे। स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत के प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूपी शत्रु को काट कर खत्म करके 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के यानी उस परम अक्षर ब्रह्म के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये प्राणी कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी, और जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जो कुल का सृजनहार है, और उसमें लिखा है कि गीता ज्ञानदाता कहते मैं भी उसी की शरण में हूं। ऐसा निश्चय करके केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं, 3 पुरुष बताए हैं, 3 ब्रह्म बताए हैं। एक सरपुरुष कहो, इसे सरपुरुष कहो, चाहे सरब्रह्म कहो, सरब्रह्म सर, और अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो, और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म, वो उत्तम पुरुषत्व अन्य। तो इसमें ये बताया गया कि अविनाशी परमात्मा कौन है, जो पाप नाश करता है वो भगवान कौन है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की तो बहुत नीचे स्थिति रह जाती है। कबीर साहब कहते हैं 3 लोक का राज है ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का वाणी विरह विदेश। अब गीता जी को आपको दिखाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। इसके अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 आपको पढ़कर सुनावांगे। कई सत्संग हो गए गीता पढ़े अपन, ये देखिए। अध्याय यह है पंचदशो अध्याय, 15वां अध्याय। इसमें बताया है कि 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानि य तम वेद स वेदवित। इसको फिर पढ़िए ध्यान से। ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, जड़ वाला, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु अव्यम
ये एक संसार रूपी पीपल का वृक्ष समझो जो अविनाशी है। और छंदासी यस्य प्रणानी, छंद अलग अलग छंद यानी भाग विभाग उसके पत्तों सहित, पत्ते आदि यह तम वेद जो उसको उस अंधकार अज्ञान अंधकार में छपे हुए उस परमात्मा संसार रूपी वृक्ष के परमात्मा के विषय में जानता है। स वेदवित, इस संसार रूपी वृक्ष के जिसको कोई नहीं जानता, वो अज्ञान अंधकार में छुपा हुआ है, उस ज्ञान को जो बता दे। स वेदवित, वेदवित माने वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत है। तो तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है इसमें। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधय शाखम यानी जड़ते उस संसार रूपी वृक्ष की, यानी ऊपर सतलोक में तीसरे धाम में, तीसरा धाम जो है वो तो जड़ है और नीचे शाखा है। ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, रूपी मूल वाले, और अधः शाखम इन्होंने ये गलत अनुवाद किया है। अधः माने ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा लिख दिया इन्होंने, नहीं, ये देखिएगा अध्याय इस श्लोक नंबर 2 में अधः और अधः 2 बार है। इनका अनुवाद इन्होंने ही आगे किया है, यह देखिएगा इसका। अधः माने नीचे, अधः नीचे, और अधः माने नीचे। अब देख कितना सुथरा अनुवाद हो जाएगा, यह देखिएगा। 15वें अध्याय का हम प्रथम मंत्र फिर पढ़ते हैं। ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, ऊपर को लिखना था, ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले। अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ऐसा लिखना था। अश्वत्थम संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी प्राहु माने कहते हैं। छंदासी वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, ये छंद यहाँ वेद नहीं कर होते, यानी उसके अलग अलग छंद बंद अलग अलग से विभाग पत्ते आदि जो कहे गए हैं। अज्ञान रूप अंधकार में छुपे हुए उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, वह, स माने वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। पुण्यात्मा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी रूपी तत्व ज्ञान का जिक्र किया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उस तत्व ज्ञान में बहुत विस्तार के साथ धार्मिक अनुष्ठान यज्ञों की जानकारी दी गई है। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। और यहाँ बताइए तत्वदर्शी संत की पहचान, वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा? तो वो भूमिका परमात्मा ने स्वयं ही की थी। आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप बाजे, आप ताल झां जनकारा, आप नचे अब देखना रहा, कह कबीर से आरती गाऊं, आप मध्य आप समाऊं। उस परमेश्वर ने, परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी ने, काशी वाले जुल्हे ने 600 वर्ष पहले कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसारे। पुण्यात्मा परमात्मा ने कति गज गाड़ रखा है। 600 वर्ष पहले उस परमेश्वर ने ये ज्ञान बताया था अपनी सिंपल लैंग्वेज में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जो आज सभी सदग्रंथ प्रमाणित कर रहे हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार है। देखिएगा परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान को इस दास के द्वारा विस्तृत किया गया है। ये देखिएगा एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ एक पेड़ है। अब देखें, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला।
ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग पत्तों सहित सब छंद बता देगा, तना जड़ कौन परमात्मा है, तना कौन परमात्मा है, और डार कौन है, और ये शाखा कौन है, पत्ते क्या है, स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है, तो ये भूमिका भी परमेश्वर ने स्वयं ही आकर की थी। और बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर नजर आता है, उसको पेड़ बोलते हैं। ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है। और निरंजन ज्योति निरंजन काल ब्रह्म सरपुरुष उसकी डार, और तीनों देवा शाखा है, भाई पाते रूप संसार। अब जड़ कौन है, क्योंकि वो खुद थे, इसलिए ये दास बताएगा वो मूल कौन है। आदि पुरुष परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव। यो परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म, ये जड़ है पूरे संसार रूपी वृक्ष की, जहां से इसको आहार मिलता है। और ये तना जो है ये अक्षर पुरुष है, इसको परब्रह्म भी बोलते हैं। और ये डार सरपुरुष है। ये अक्षर पुरुष तो एक पेड़ है, यानी जमीन से बाहर जो दिखाई देता है उसको वृक्ष बोलते हैं, पेड़। तो तना तो वो समझो अक्षर पुरुष है। और निरंजन युग काल सर पुरुष, इसको ब्रह्म भी बोलते हैं, अक्षर ब्रह्म भी बोलते हैं, काल रूपी ब्रह्म भी बोलते हैं। ये तो इसकी शाखा है। और ये तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये तीनों देवा शाखा हैं और पात रूप संसार। अपने आत्मा परमात्मा ने बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़, खुद ही बताया है अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निर्धनवा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब ये तीनों भगवान सरपुरुष अक्षर पुरुष, और सरब्रह्म कहो चाहे अक्षर पुरुष कहो, और अक्षर ब्रह्म कहो चाहे अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो चाहे परम अक्षर पुरुष कहो, पुरुष माने परमात्मा। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक 16 और 17 इन तीनों कंसेप्टों को क्लियर करेगा। कंसेप्ट्स को देखिएगा। ये श्रीमद् भगवत गीता और ये 15वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं। हम प्रथम मंत्र को अभी आपको स्पष्ट कर रहे हैं आपके समक्ष। ऊर्ध्व मूलम अधः साकम अश्वत्थम प्राहु अवय। ऊर्ध्व मूलम अधः साकम अश्वत्थम प्राहु अवय। छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ये हमने क्लियर कर लिया कि ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल, यानी ऊपर को तो जड़ है उस संसार रूपी वृक्ष की, वो पूर्ण परमात्मा तो जड़ समझो, मूल समझो। और अधः शाखम नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार रूप पुरुष को जो पुरुष मूल सही तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब दूसरे में कितना कमाल कर दिया है। अधः च ऊर्ध्वम परसरता तस्य शाखा गुण प्रवर्धा विषय परवाला। अधः च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मुनिश्लोके। उस संसार वर्ष की तीनों गुण रूप जल से बड़ी हुई शाखा है। जल से बड़ी ये तीनों गुण रूपी शाखाएं हैं। बस इतना ही काफी है। तो इन्होंने अपनी सोच चढ़ा रखी है, देवता फलाना विषय विकारों वाली शाखा है, तीनों गुण रूपी शाखा है। नीचे और ऊपर सर्वत्र नहीं, ऊपर स्वर्गलोक में, पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला जा रहा है, नीचे पाताल लोक में, इन तीनों लोकों में फैली हुई है। और मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन में बांधने की ये मुख्य कारण है, जड़े हैं, मूल हैं। तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी हमें यहाँ कर्मा के अनुसार बांधे रखने की भी ये मुख्य कारण है।
मूलानी यहाँ वृक्ष की जड़ नहीं, ये मुख्य वासना रूपी जड़ है, ये मूल है, ये हमें बांधने की मुख्य कारण है, रोके रखने के। और नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं, केवल नीचे और ऊपर, नीचे पाताल लोक में, ऊपर स्वर्ग लोक में इनकी सत्ता है। अब यहाँ एक प्रसंग क्लियर करना पड़ेगा एक कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब ये कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी हो गया, ये प्रमाण दिखाना आवश्यक हो गया, लालटेन दिखानी पड़ेगी, नहीं तो यह समझना होगा कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और गीता जी में इन्हीं का संकेत है। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1, और ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सहमातम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई। इसके तीसरे सकंद में अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते, और इसके 11 पृष्ठ पर तीसरे सकंद में 11 पृष्ठ पर तीसरे 5वां अध्याय तृतीय सकंद भाषा टीका। अब यहाँ 8वें श्लोक को हम पढ़ते हैं, 7वां यहाँ समाप्त हुआ। भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहे, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण क्यों युक्त किए हैं, क्यों युक्त किए हैं। अब इनको देखिएगा, इनकी संस्कृत और पढ़ते हैं। अब ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां शुरू होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहिता च, शंकर भगवान कह रहे हैं कि यदि आप दयालु हैं, दयावान हैं, तो हम मुझको किस प्रकार, कथम अहम विहिता च, किस प्रकार मैं बना दिया, तमोगुण है, मुझे तमोगुण क्यों रच दिया, क्यों उत्पन्न कर दिया। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया। और सुवित क्यों सतोगुण हरि विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया, क्यों पैदा कर दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब पढ़िए इस पवित्र शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता को, एकदम हृदय में समा जाएगा आपके ये सच्चा ज्ञान। अब देखिएगा वही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर हम दूसरा पढ़ेंगे। 15वें अध्याय का ये दूसरा, ये तो आएगा जो उसको जानता है वो तत्वदर्शी संत है। दूसरे में कहा है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये जल से बड़ी नहीं हुई, ये गुणों से गुण रूपी विषय पर वाला शाखा, ये भी साथ पढ़ लो, विषय पर वाला शाखा, ये विषय वास भोगों की शाखाएं हैं, बस इतना ही काफी है। ये इन्होंने तो और कुछ बना दिया। ये ऊपर और नीचे फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बंधन में बांधने वाली भी ये मुख्य कारण है, मूलानी, मूल है, जड़ है, मुख्य कारण है, और ऊपर नीचे व्याप्त है। अब तीसरे में कहा है इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है तथा वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत है, और न ही इसी प्रकार स्थिति ही है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, यानी जड़ जो है, मूल जो है ऊपर, वो सतलोक तो अविनाशी है, परमात्मा जो जहाँ रहता है वो जड़ तो उसके अविनाशी भगवान है। दृढ़ मूल वाले यानी अविनाशी परमात्मा रूपी जड़ वाले
इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को असंग शस्त्रेण छित्वा, वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर। अब फिर देखो, गीता ज्ञानदाता कहता है कि इस संसार वृक्ष का यानी सृष्टि रचना के विषय में मैं परिचित नहीं हूं, और इसका यहाँ विचार का वैसा यहाँ विचार काल में तेरे और मेरे गीता जी के ज्ञान के डिस्कशन में नहीं पाया जाता, क्योंकि मुझे इसकी कोई अच्छी तरह स्थिति का ज्ञान नहीं है। और इसका उस तत्व गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिस तत्वदर्शी संत की तरफ संकेत किया है, तो उसके लिए बताया है, उससे तत्व ज्ञान समझ कर उसके पश्चात तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र को द्वारा इसे काट कर, ये चौथा 15वें अध्याय का चौथा श्लोक है, 15वें अध्याय का ये चौथा श्लोक है। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात उनका कभी जन्म मृत्यु नहीं होता। और जिस परमेश्वर से यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और है, ये परमेश्वर जिसके विषय में गीता ज्ञान दाता कह रहा है ठोक के, जिस परमेश्वर ने संसार रूपी पुरातन माने इस आदि संसार रूपी वृक्ष की पुराने पहले वाले इस सारे संसार रूपी वृक्ष की परवर्ती विस्तार को प्राप्त हुआ, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों को रचा है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अपनात्माओं, इस चौथे श्लोक में कंप्लीट कति क्लियर कर दिया कि उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होता। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार रूपी वृक्ष की परवर्ती विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने इसकी रचना की है, और उसी की मैं शरण हूं, मैं भी उसी की शरण में हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी की पूजा करनी चाहिए। अपने आत्माओं, ये वो अनमोल सदग्रंथ हैं जिनको हम नित प्रतिदिन पढ़ते भी थे, अध्याय भी हम इनके घोट रखे थे, लेकिन हम समझ नहीं पाए, क्योंकि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे न सार रहे अज्ञानी, और गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूछड़े किसाना। हम थोथा भूछड़ा करते, ये गर्मा विष्णु महेश और मैर सीरिय, ये सारे थोथा भूछड़ा करते, इनको भी वेदों का ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, एक शब्द जो बोला जाता है ये इतना कड़वा सत्य है, यदि इसका कंसेप्ट क्लियर ना हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वेद ज्ञान नहीं था, तो ये बात समाज के गले उतरे नहीं। और जब प्रमाण दिखा दिए जाते हैं, बुद्धिमान समाज तुरंत स्वीकार करके आज यहाँ अपना कल्याण करवाने आ रहा है। अपनात्माओं, दास को जो मेहनत करनी पड़ रही है, इसका फल मालिक अवश्य देगा। इस दास का उद्देश्य यही है कि पूरा विश्व तत्व ज्ञान से परिचित हो, अपने भगवान को पहचाने, अपने पिता मूल मालिक को पहचान ले, फिर इसको कोई दुख नहीं रहेगा संसार में, यदि नियमों में रहेगा। तो परमात्मा कहते हैं, जब तक अंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाणा। अब जैसे कहते हैं पत्थर, पारस पत्थर और लोहा एक ही स्थान पर रखे नजर आते हैं, और वो टच नहीं होते आपस में, चाहे एक बाल जितना भी डिस्टेंस बीच में रह जाए, और दूर से ऐसा लगा जैसे बिल्कुल मिले हुए हैं। तो लोहा सोना नहीं बन सकता उस पारस पत्थर से, जब तक उसके बिल्कुल टच नहीं हो जाएगा। अब साथ रखा हुआ, बिल्कुल निकट रखा हुआ बाल से भी कम डिस्टेंस भी अगर बीच में है तो भी नहीं होगा। तो ऐसे ही है, जो भक्त भी दिखाई देते हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, नु दिखा बड़े अग्रसर भक्त हैं, और
उनको परमात्मा उनमें परिवर्तन नहीं ला सकता जब तक वो हृदय से परमात्मा लोग दिखावा नहीं चाहता, अंदर से प्यार लगाव मालिक में चाहता है, तब उसका परिवर्तन होता है, उसकी रक्षा भी होती है। परमेश्वर कहते हैं जब लग हंसा हमारी आना, हमारी मर्यादा में रहेगा तो तब लगे नहीं काल तेरा बाण, तीर नहीं लगे तो नहीं कुछ उस पर अटैक कर सकता। जैसे सीता को बता दिया था कि इस रेखा से बाहर ना जाना, तो रावण की हिम्मत नहीं थी उसमें प्रवेश कर गया, वो स्वयं उस रेखा उल्लंघ गई, मर्यादा भंग कर गई, तो उसका दुर्गति हुई। तो ऐसे जब तक हम परमेश्वर की बताए मर्यादा पर चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सदा के लिए सुखी कर देगा। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि उस पूर्ण परमात्मा वहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में बताया कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, तेरी फिर मृत्यु नहीं होगी। अपने विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में स्पष्ट कहा है, और गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में स्पष्ट बताया है कि मेरा जन्म होता है, मेरी मृत्यु होती है, मैं अविनाशी नहीं हूं। कौन? गीता ज्ञानदाता कह रहा है। ये देखिएगा, ये वही श्रीमद् भगवत गीता और अध्याय नंबर 4, ये वही श्रीमद् भगवत गीता और अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 5 आपको दिखाते हैं, और 9 अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर ये 5 है। इसका अनुवाद यहाँ पर है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। अध्याय नंबर 4 का ही श्लोक नंबर 9, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। मेरे जन्म तो है, यानी मेरा जन्म और कर्म है, लेकिन वो दिव्य है, अलौकिक है। अच्छा, अब अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12 कितना क्लियर दे रखे है। अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12, न तो ऐसा ही है कि किसी काल में, ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, यानी मेरा पहले जन्म नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। और यहाँ 17वें श्लोक में दूसरे अध्याय में स्पष्ट कर दिया, गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य को बताता है, वो है अविनाशी, नाश रहित तो उसको जान, यानी तू और मैं तो नाशवान है, नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार से को प्राप्त हुई है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अध्याय नंबर 10 का श्लोक नंबर 2, कितना क्लियर कंसेप्ट कर रही है पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 10 का और श्लोक नंबर 2, मेरी उत्पत्ति को लीला से प्रकट नहीं, मेरी उत्पत्ति को न तो देवता लोग जानते हैं न महर्षिजन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूं, यानी ये मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। अब पुण्यात्मा इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता नाशवान है,
इसका जन्म होता है, इसकी मृत्यु होती है, अविनाशी नहीं है। तो इसके उपासक अविनाशी कैसे हो जाएंगे? ब्रह्म के साधक कैसे अमर हो सकते हैं? सदा के लिए जन्म मृत्यु से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? अपने आत्मा परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार है। अक्षर पुरुष ये दिखाओ, आपको दिखाते हैं। 3 भगवान, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये देखिएगा। अब 15 में के 16 और 17 में ये देखिए, अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 यहाँ पर है। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरे च अक्षरे एवं च क्षरे सर्वभूतानि कटुस्थ अक्षरे उच्यते। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरे च अक्षरे एवं च सर सर सर, हम इसको क्षर बोल देते हैं अपनी संत लैंग्वेज में। अक्षर क्षर क्षर सर्वाणी भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर एव च क्षर सर्वाणी भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। इसका अर्थ है कि इस पृथ्वी वाले लोक में सर्पुरुष, ये पुरुष दो माने 2, सर्पुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 प्रभु हैं। और इनके लोकों में सभी जीव स्थूल शरीर तो नाशवान, सभी प्राणियों के, इनका भी और इनके प्राणी, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, और जीवात्मा किसी की मरती नहीं। यहाँ देखना, इस संसार, इन्हीं का अनुवाद, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष माने प्रभु हैं। ये है। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। ये तो अविनाशी का है जीवात्मा। आगे देखो 17वें में, उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो श्रेष्ठ भगवान सही परम अक्षर ब्रह्म, तो वो परम अक्षर पुरुष तो इन दोनों से कोई और ही है। परमात्मा इति उदाहरत, जिसको भगवान कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है। ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है, ये जड़ रूपी भगवान है, मूल मालिक है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अवय ईश्वर है, अविनाशी परमेश्वर है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा कहा जाता है। पुण्यात्माओं, वो परमात्मा है कौन, उसका नाम क्या है? अब इसको वेद स्पष्ट करेंगे। ये यजुर्वेद देखो, कबीर अंगारी असी बम्भारी असी रितधामा सवर ज्योति असी। ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया है। और प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामला मैदान नई दिल्ली। आर्य भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दान सरस्वती कृत, ये अनुवाद किया है इन्होंने महर्षि दानंद ने। और मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पट ऑफ दी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इसके 5वें अध्याय का 5वें अध्याय में बहुत ही कंसेप्ट क्लियर करे गए, बहुत बड़े। ये देखिएगा 5वां अध्याय, और यजुर्वेद भाषा भाष्य, ये 32वां श्लोक है। इसमें स्पष्ट लिखा है उसी गसी कबीर अंगारी असी अगमान पाप
अरि माने शत्रु, कबीर माने कबीर। हम इसको कबीर बोल देते हैं, जिसमें कबीर लिखा स्पष्ट। उसी गसी कबीर अंगारी असी, बम भारी अवैसुर असी, दुवसवान सुधन्यो असी, और यहाँ बम भारी असी, हम यही लेंगे। और यहाँ लिखा है सम्राट असी, हवे सूदनम रित धामासी सवर ज्योति, स्वयं प्रकाशित, सवर ज्योति यानी स्वयं प्रकाशित। इन्हीं का अनुवाद, हे जगदीश्वर, जिस कारण से आप उसी के माने कांतिमान, असी माने हैं, उसी के माने भी कांतिमान का अर्थ होता है तेजो में शरीर युक्त हैं, और अंगहारी खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु। अंग माने पाप, अरि माने शत्रु, अंगहारी माने अग माने पाप होता है, अंगहारी माने खोटे चलन वाले नहीं, पापों का शत्रु, पाप काटने वाले। और कबीर, आप कबीर देव हैं, कबीर हैं, आप कबीर देव हैं। और बमबारी, बंधनों के शत्रु, बमबारी बंधन के शत्रु, बंदी छोड़, काल के कैद के कर्म बंधन को काट के काल की बंद से छुड़ाने वाले आप बंदी छोड़ हैं, और आप कबीर असी, आप कबीर हैं, आप कबीर देव हैं। जैसे इसी यजुर्वेद के 36वें अध्याय का, ये देखिएगा, 36वें अध्याय का प्रथम मंत्र है, और इसमें स्पष्ट लिखा है रचम वाचम परपथे मनो यजु परपथे। और स्वामी जी ने खुद अनुवाद किया है इसका, यहां देखिए, इस जो ब्रैकेट में यजु संस्कृत है, और इसका अनुवाद करते समय यजु शब्द को भी डिफाइन करना पड़ता है अनुवादक ने, कि ये यजु माने यजुर्वेद के विषय में जानकारी है। यदि इसको यजु का अर्थ कर दे यहाँ पर कोई यज्ञ स्तुतियां, तो यजुर्वेद का को कैसे पहचानेंगे, कैसे पाएंगे, उसकी जानकारी कैसे प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार जहाँ कवि लिखा है वहाँ कबीर देव, प्रसंगवश वहाँ कबीर देव लिखना पड़ेगा। नहीं, कवि का अर्थ सर्वज्ञ मेधावी नहीं होता, काव्यकार तो हो सकता है, वो मान लेंगे। इसके अतिरिक्त वेदों में ये उन्होंने अनुवाद किया, वो गलत किया है। वहाँ कबीर देव हो। देखिए, अब ये 5वें अध्याय का 32वां श्लोक है। कबीर, यहाँ सपेश लिखा, हम कबीर कहते हैं इसको, कबीर। अब ये कबीर अंगारियसी, अंग, अग माने पाप, अग माने अंग माने पाप, अरि माने शत्रु, पापों के शत्रु आप, और बम भारी बंधन के शत्रु, बंदी छोड़ काल के बंधन को काटने वाले आप कबीर देव हैं, कबीर देव हैं, असी माने हैं, और कबीर माने कबीर देव। कान प्रजन नहीं करना चाहिए इसका, कवि का अर्थ या तो काव्यकार हो या फिर कबीर देव ही है, कबीर देव है। और आप ये देखना इन्हीं के द्वारा, क्योंकि दास के किए हुए को तो अडंगा डाल देंगे, रामपाल ने संस्कृत ना थी, इन संस्कृतालय थे, हम ढूंढ लेंगे भगवान को। यथार्थ रित धामा, सत धाम युक्त है, ये भगवान रित धामा, रित माने सत्य और धाम माने लोक, हम सतलोक कहते हैं उसको, सतधाम युक्त हैं आप सतलोक में रहते हो, सतलोक वाले हो। और सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित हो, स्वयं सवर ज्योति, इसमें देख के लिख दिया अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले सवर ज्योति। बालक ने पूछ ले, स्वयं प्रकाशित, स्वयं भू, स्वयं प्रगट, जो किसी से जिसका जन्म ना हो लेकिन वो प्रगट है, साकार हो। अब पुण्यात्माओं और प्रमाणित करते हैं। अब एक तो ये नाम हो गया कबीर, वो कबीर देव है जो पाप काटता है, वो कबीर देव है जो अविनाशी है और सतलोक से चलकर आता है और जो ज्ञान बताता है। जैसा कि आप, क्योंकि पुण्यात्माओं ये एक ऐसा, ये एक सिलेबस है, ये समझो ये एक पूरा कोर्स है रोग काटने का।
ये सारी टैबलेट्स दवाई जैसे ना चाहते हुए जिसको पता लग जाता है तो भयंकर बीमार है, तो दवाइयों में कोई टेस्ट नहीं होता और वो समय पर खानी पड़ती है, उसको अरुचि नहीं होती, वो जब फाकी मार जाता है और अवश्य मारता है, आनाकानी नहीं करता कि उसको जान दिखाई देती है, जीवन दिखाई देता है अपना। तो पुण्यात्माओं ऐसे ही अब आपको क्या बताया जा रहा है कि वो पाप काटने वाला परमात्मा कौन है, ये देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर आपको दिखाते हैं। ये है प्रकाशक है सार्वदेशिकार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। महर्षि दानंद सरस्वती कृत ये अनुवाद बताया है इन्होंने, ये बाद में बताओगे इनकी कितनी जालसाजी है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। फोन नंबर और फैक्स नंबर ये है। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 और मंत्र नंबर 1, इसमें लिखा है कि पर कबीर देव पर माने परमात्मा, वो सबसे पहले प्रगट कबीर देव, इसमें सभी लिखा है कबीर देव, हम इसको कबीर देव बोलने लगे, कबीर साहब कहने, देव माने परमेश्वर, वह परमात्मा कवि का अर्थ लिख दिया मेधावी है, या समझ गया वो कबीर देव है, वो कबीर साहब है, यहाँ लिखना था कबीर परमेश्वर है, सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए वो ज्ञान देता है, सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तिरस्कृत करने वाला है, यानी ज्ञान रूपी इस संग्राम में सबको प्रस्त कर देता है, तिरस्कृत कर देता है। आगे देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 में 26 मंत्र में, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, साधना करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके सब विघ्न काट देता है, कर्म प्रारब्ध में जो पाप आते हैं उनका नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को, वो साकार परमात्मा है, अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी हल्के तेज पुंज का बना करके वह कांति में परमात्मा, या फिर लिखना चाहिए कबीर देव, वो कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, जैसे बिजली चमक के एकदम नीचे आ जाती है, ऐसे शीघ्र गति से आता है और वर्णीय पुरुष को, श्रेष्ठ व्यक्ति को, अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। 26 में 27 में क्या कहा है, जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वो एक स्थान पर रहता है वो परमात्मा, और वो क्या करता है देखिए। अब 9वें अध्याय के 82वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया, वो साकार है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र नंबर 1, जो सर्व उत्पादक प्रभु, यानी सबकी सृष्टि, सबकी उत्पत्ति करने वाला, संसार रूपी वृक्ष के प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सबको संसार को रचा है, प्रकाश रूप यानी तेजो में रूप वाला, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, वह राजेव, राजा के समान दर्शनीय है। यही लिख रहे हैं आर्य समाज के विद्वान ही, आचार्य ही इसको साकार सिद्ध कर रहे हैं, समान दर्शनीय है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, जो उस श्रेष्ठ भक्त, अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ मिलता है, यहाँ आकर प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली सन्हे वाले स्थानों पर
को आधार बनाकर प्राप्त होता है। जैसे पहले कांसी और थाली हुआ करते, कांसी की थाली और वेले हुआ करते कांसी धातु के, उन पर बिजली अमूमन गिरती थी। तो वर्षा के समय हमारी दादी माँ का कीताई कहा करती, भाई बाहर ये थाली उठा लो ना बिजली गिर जाएगी। तो वो उस पर गिरती है, उसका उससे अट्रैक्शन है। ऐसे ही परमात्मा अच्छी आत्माओं को ही मिलता है, वर्णीय पुरुषों को जो दृढ़ भक्त हैं उनको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। बिजली की तरह, जैसे बिजली अपना आधार बनाकर आती है। दूसरे में देखो, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी सच्चा ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बहुत तीव्रगामी होकर हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो, हमारे पापों को। आप कबीर देव हैं, बंदी छोड़े रह कर, आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप है आपका, सुंदर रूप है, पवित्र रूप है। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दें।